आज हम यहाँ समझेंगे प्रकाशिक यंत्र का टॉपिक परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, तो इससे पहले हमने समझा था खगोलीय दूरदर्शी, बट खगोलीय दूरदर्शी में कुछ चीज़ें जो थी वो कुछ दोष थे, जो चीज़ें दोष थे उसमें, जो वो दोषों को दूर करने के लिए ही ये नया उसमें कुछ मॉडिफाइड करके ये वाला जो परावर्ती दूरदर्शी को बनाया गया। ठीक है, तो पहले हम खगोलीय दूरदर्शी का थोड़ा सा हम ले लेते हैं। खगोलीय दूरदर्शी, इसका जो आविष्कार किया था वो 1608 में हंस लिप्रेशे ने किया था। लेकिन उन्होंने आविष्कार तो कर दिया, लेकिन सबसे पहले उपयोग जो करके देखा वो गैलीलियो ने करके देखा। गैलीलियो ने करके देखा सन 1609 में। इन्होंने जो है गैलीलियो ने खगोलीय पिंडों के लिए इसका उपयोग किया था पहली बार 1609 में। फिर इसके बनने के बाद देखा कि खगोलीय दूरदर्शी में कुछ दोष हो रहे थे। दोष क्या क्या थे? खगोलीय दूरदर्शी द्वारा बनाई गई इमेज यानी प्रतिबिंब ज्यादा चमकीला नहीं था। क्या नहीं था ज्यादा चमकीला? प्रतिबिंब। जो कि हम वस्तुओं को देख रहे थे, वो वस्तुएं हमें बहुत शार्प नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, दूसरा दोष ये था कि इसमें गोलीय विपथन का भी दोष था। ठीक है, तीसरा वर्ण विपतन का भी दोष था। और चौथा इसका जो द्वारक था वो बहुत बड़ा था। द्वारक बड़ा होने के कारण इस द्वारक को ढालना बहुत मुश्किल था। ढालना मीन्स बनाना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, ढालना बहुत मुश्किल था। ये यहाँ पर इन्होंने आविष्कार किया था हंस लिप्रेशे ने 1608 में, और उपयोग में जो लेकर के आए थे खगोलीय दूरदर्शी को वो गैलीलियो जी लेकर के आए थे, और उन्होंने 1609 में इसका पहली बार उपयोग किया खगोलीय पिंडों के लिए। ठीक है, सितारे, ग्रह वगैरह इन सबको देखने के लिए। लेकिन इसमें कुछ दोष पाए गए। पहला ये, इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब था, इसका जो आप देख रहे थे वो चीज़ आपको ज़्यादा चमकीली नहीं दिखाई दे रही थी। गोलीय विपतन का दोष था, वर्ण विपतन का दोष था, और इसका द्वारक बड़ा करना जो था वो बड़ा ही मुश्किल काम था। ठीक है, तब वैज्ञानिक न्यूटन आए। वैज्ञानिक न्यूटन ने 1668 में ये जो खगोलीय दूरदर्शी है इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए।
सुधार किए। उन्होंने सुधार किए जो उसमें लेंस लगे हुए थे, जो द्वारक लगा हुआ था, अभिदृश्यक लगा हुआ था, उसको लेंस ना लेकर के उसमें उन्होंने लिया दर्पण। ठीक है, क्या लिया उसमें? दर्पण लिया। इसमें क्या थे दोनों, जो आपके अभिदृश्यक था और नेत्रिका, दोनों ही क्या थे इसमें? लेंस लगे हुए थे। अभिदृश्यक जो था वो आपका इसमें लेंस था, और लेंस में कौन सी घटना होती है? अपवर्तन की घटना होती है। लेंस में कौन सी घटना होती है? अपवर्तन की। तो इसको अपवर्ती दूरदर्शी के नाम से भी जाना गया। अब इन्होंने अभिदृश्यक लेंस जो लगा हुआ था उसकी जगह इन्होंने अभिदृश्यक जो है वो किसका बनाया? दर्पण का बनाया। किसका बनाया? दर्पण का। अब जब दर्पण लग गया उसमें तो अपवर्तन की घटना तो होगी नहीं। अब कौन सी घटना होगी? परावर्तन की। तो इसलिए इसका नाम पड़ा परावर्ती दूरदर्शी, क्योंकि इसमें मिरर लगा दिए गए, 2 मिरर का यूज किया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? परावर्ती दूरदर्शी, इस दर्पण के कारण। ठीक है, इसका नाम जो है वो आपने क्या हुआ? परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती इसलिए क्योंकि इसमें दर्पण लगा हुआ है, और दूरदर्शी इसलिए क्योंकि ये दूर की वस्तुओं को आसानी से दिखाया जा सकता है इसको। ठीक है, इसलिए इसका नाम परावर्ती दूरदर्शी हुआ। ये तो हो गया इसका अर्थ। अर्थ में आप ये भी दिखा सकते हैं कि जो खगोलीय दूरदर्शी था वो उसमें इतने सारे दोष थे। दोष को दूर करने के लिए न्यूटन ने सन 1668 में परावर्ती दूरदर्शिका को मतलब उसमें मॉडिफिकेशन करके परावर्ती दूरदर्शी को बनाया। उसमें उन्होंने लेंस की जगह क्या लगाया? दर्पण लगाया। और फिर जो है ये एक तरह से आपका इसमें जो है परावर्तन की घटना, लेंस दर्पण लगने के कारण क्या हुआ? इसमें परावर्तन की घटना हुई, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? परावर्ती दूरदर्शी पड़ा। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं हम इसकी संरचना पर। ठीक है, संरचना के लिए मैं पेज ऐड कर दूंगी। चित्र बनाएंगे सभी देख करके, संरचना में चित्र, और चित्र के बाद उसकी कार्यविधि। ठीक है, कि कैसे कैसे किरण आपकी मूव करती है, किस तरह से जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका लेते हैं संरचना। ठीक, संरचना में ये इन्होंने अभिदृश्यक लगाया, यहाँ पर क्या लगाया? ये अवतल दर्पण। क्या लगाया? अवतल दर्पण। यहाँ पर इसकी एक्स इसकी जो अक्ष है वो ये है, इसको मैंने M1 नाम दिया। यहाँ जो पॉइंट है इसको मैंने क्या नाम दिया? M1। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर। यहाँ पर जो दूरदर्शी है उसमें हम क्या देखते हैं? अनंत पर रखी वस्तुओं को देख रहे हैं ना। तो इसमें जो वस्तु रखी है वो कहाँ रखी है? यहाँ अनंत पर। क्लियर? अब जो हमारा जो वस्तु है, वस्तु से आने वाली किरणें आपकी इस प्रकार आएंगी। कुछ ये देखेंगे, समानांतर किरणें चलेंगी। तो अनंत से आने वाली किरणें हैं। ठीक है, समानांतर किरणें आ रही हैं। ठीक, और समानांतर किरणें आ रही है, तो ये जो किरणें आ रही हैं ये कहां पर पड़ी? अवतल
लिख देंगे हम 45 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण लगा। क्लियर? अब जो हमने समांतर किरणें दिखाई हैं उसमें पहली किरण तो इसकी अक्ष पर जाकर के यहाँ हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। और दूसरी किरण जो है वो आपकी इसके वक्रता केंद्र से यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। इसको और अच्छे से अंदर दिखा सकते हैं। ये इस प्रकार, ठीक है। अब ये है आपका दर्पण M2, दो दर्पण हो गए, एक M1 और एक M2, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से दर्पण लगे हैं। अब यहां से एक हमने इसकी ये अक्ष दिखा दी, इसको किरणों को हम सारी ये दिखाएंगे इस प्रकार से, किस प्रकार से चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर हम दिखाएंगे नेत्रिका। नेत्रिका को थोड़ा बड़ा करते हैं। और एक तो यहाँ पर जो आपकी जो सेकंड रे थी आकर के यहाँ टच हुई, इस बिंदु से आपको दिखानी है, और एक दिखानी है जहाँ पर आपके M2 पर टच हुई है वहां से, और ये एक जगह क्रॉस करेंगे। जहां पर ये क्रॉस कर रही हैं वहां पर इनका एक प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश। जो आपका अवतल दर्पण है, जो इसका विदृश्यक है वो यहाँ पर आपका, उसके लिए जो वस्तु है वो है आपकी AB, और इमेज कहाँ बन गई A डैश B डैश, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका क्या है FE। FE क्या चीज है? FE है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। हमने इसको मिलाते हुए इस वाली रे को भी हमने इस तरह से बढ़ा दिया, और यहाँ पर आपने इसको ये पैरेलल दिखा दिया, ये और ये दिखा, ठीक है। ये वाली जो रे है बेटा इसको फुल डॉट से दिखाइएगा, इसको फुल डॉट से दिखाइए, यहाँ एरो लगा दीजिए, इसको भी फुल डॉट से दिखाइएगा, और यहाँ एरो। इसको आगे जाने के पश्चात नेत्रिका से निकलने के पश्चात यहाँ पर आपको जो है हम आई दिखा देंगे। इधर जो है हम आई दिखा देंगे, चित्र को बड़े पेज पर बनाइएगा। बड़े पेज पर आप चित्र को ऐसा ना बनाइएगा कि बहुत छोटा छोटा दिखाई दे। जब भी चित्र बनाएं, दूरदर्शी का हो, सूक्ष्मदर्शी का हो या परावर्तित दूरदर्शी का हो, सबके चित्र आप बड़े पेज पर बनाइए।
ठीक है, एग्जाम्स में भी और यहाँ भी। तो अब यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि ये जो है आपका ये है वस्तु द्वारा आँख पर बना, नेत्र पर बना दर्शन होना, और यहाँ पर है आपका प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन होना, बीटा। क्लियर? ये बीटा है और ये है आपका बी, ए डैश बी डैश। यहाँ पर बेटा वस्तु को थोड़ा सा आप दूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको इमेज भी दिखानी है। वस्तु को थोड़ा सा और दूर से दिखाना, ठीक है? ए और बी, ठीक है? ये जो रेज है आपकी, ये आगे बढ़ाने पर आपको पता चलेगी कहां से आ रही है। आपका ये जो है कहीं यहाँ कहीं से लगभग ये आ रही है, ठीक है? यहाँ पर आपका ए डबल डैश बी डबल डैश ये बनेगा। क्लियर? और यहाँ पर जो है वो आपका ये हो जाएगा आपका एफ ओ पॉइंट, एफ ओ। एफ का क्या है बेटा? किसकी? अभिदर्शी, ऑब्जर्वर की फोकस, ठीक है? तो जो पहला आपका था ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है? ए बी, और इसके लिए प्रतिबिंब का कार्य कौन कर रहा है? ए डैश बी डैश। क्लियर? लेकिन नेत्रिका के लिए ये आपका वस्तु बन जाती है, और यहाँ पर ए डबल डैश और बी डबल डैश में आपका क्या बनता है? ये क्या बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? इस चित्र को बनाइए जरा, और इस चित्र को बनाने के बाद मैं थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ इसको। इसकी जो कार्यविधि है, कार्यविधि में आपको इसी के बारे में लिखना है। जैसे जैसे आपने रेज दिखाई है वो रेज लिखनी है आपको, ठीक है? और हम लिखते हैं इसका ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये जो आपका प्रतिबिंब है वास्तविक, छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब है। और ये जो प्रतिबिंब होगा वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। क्लियर? तो जो मैंने इसमें आपके लिए सारी चीजें बताई, वो आपकी क्या हुई सारी, वो सब जो लिखेंगे वो किसके अंतर्गत लिखेंगे आप? कार्यविधि के अंतर्गत। अब जब मैंने आपको चित्र समझा दिया है, तो जाहिर सी बात है कि चित्र के समझने के बाद जो इसमें जैसे जैसे रेस आई हैं, चली हैं, जहाँ टकराई हैं, जो जो चीज़ आपकी इसमें दिखाई रहे हैं, ये सब चीज़ आपको क्या करना है? इसकी कार्यविधि में लिखना है। और उसके बाद में लिखना है कि
वस्तु का कार्य अवतल के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है? प्रतिबिंब का कार्य कौन कर रहा है, ठीक है। और जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो किस प्रकार का बन रहा है। इसके बाद नेत्रिका के लिए जो वस्तु का कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, और प्रतिबिंब का कार्य कौन कर रहा है, और कहाँ बन रहा है, ठीक है। फोकस पर बन रहा है ना दोनों के। और आपको ये दिखाना है कि प्रतिबिंब कैसा है। ये बात क्लियर होगी सभी के लिए? उतार दीजिए जरा। और चित्र को ये ध्यान रखिएगा, जैसे आपकी एक कॉपी है, कॉपी लंबाई में जहां होती है वहां पर आपको चित्र लेना है, क्योंकि जब आप लंबाई में चित्र लेंगे तो वो चित्र आपका अच्छे से बनेगा तीनों में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर बताइए। ये तीसरा पॉइंट है ना, चौथा है आपका आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता जो है वो प्रतिबिंब द्वारा, बल्कि अंतिम प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना, ये पहले बता चुकी हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ ना ये। और यहाँ पर है वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन हो। वस्तु द्वारा जो दर्शन कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा? अल्फा। और प्रतिबिंब द्वारा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? बीटा। बीटा हम यहाँ लिख देंगे कि m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। और इससे पहले मैंने बताया था ये बहुत ही स्मॉल एंगल है, बीटा तथा अल्फा बहुत छोटे कोण हैं, तो इसको हम बीटा को हम ले लेंगे 10 और अल्फा को ले लेंगे हम 10। चित्र तो मैं इसको ऊपर कर सकती हूँ ना, चित्र के लिए चित्र तो बना ही लिया होगा आपने। और लिखते हम 10 मीटर बराबर। बीटा बराबर 10 बीटा बराबर जो बनेगा वो आपके पास बनेगा a डैश b डैश अपॉन f a डैश b डैश अपॉन f। बट f जो है वो लेफ्ट साइड में है तो हम इसको माइनस के लेंगे, ठीक है। a डैश b डैश अपॉन माइनस का f। और 10 अल्फा जो है वो क्या है हमारे पास? ये देखेंगे इधर, यहाँ सामने देखिएगा बेटा,
डबल डैश और अपॉन एफ। लगा दीजिए इस वैल्यूज, m बराबर 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये हो जाएगा आपके पास a डैश b डैश अपॉन, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का f ओवर, ये हो जाएगा आपका a डबल डैश b डबल डैश अपॉन f। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैं ये लगातार 3 बार समझा चुकी हूँ। दूरदर्शी में मैं आपको सूक्ष्मदर्शी में मैं आपको कह चुकी थी कि वीडियोस देखना। दूरदर्शी में मैंने पीछे समझाया था, और अब ये आपका परावर्तित दूरदर्शी में भी वही चीज़ चल रहा है। तो देखेंगे, परंतु a डैश b डैश जो है वो किसके इक्वल है? वो a डबल डैश b डबल डैश के इक्वल है। तो संरचना सभी को समझ में आई? कार्यविधि समझ में आई? और ये आवर्धन क्षमता जो चल रहा है, ये क्लियर हो रहा है आपको? यहाँ पर m इज इक्वल आपके पास आएगा a डैश b डैश, और ये जो है आपका, ये कहाँ पहुंचेगा? नीचे। ये कहाँ पहुंचेगा? नीचे। और f जो है वो अपॉन का भी अपॉन है, तो कहाँ आएगा? f आ जाएगा आपका ऊपर, और ये आ जाएगा आपका a डबल डैश b डबल डैश। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? a डैश b डैश इंटू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के f में। a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल, और यहाँ पर जो आपके पास आया वो आया माइनस के f अपॉन f। इसका मतलब ये हुआ, जो आपका परावर्तित दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता आ रही है वो आपकी f अपॉन f। क्लियर? सबको समझ में आ गया? उतार लीजिए इसको। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सारे। कौन सा पॉइंट लिखना है? पांचवा। विशेषताएं, जो दोष मैंने खगोलीय दूरदर्शी के बताए थे, वो जब हम उनको दूर कर देते हैं तो वो परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं बन जाती हैं। समझ गए? जब वो दूर हो जाएंगी, सारे दोष जितने थे वो दूर हो जाएंगे, तो वो अब सारी क्या बन गई? आपकी विशेषताएं बन चुकी है। ठीक है, तो हम विशेषताएं लेते हैं। नंबर 1 क्या लिखा है? तो उसमें पहला दोष चमकीला नहीं बन रहा था, तो इससे जो है परावर्ती